दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे प्लांट ऑपरेटर का 23 नवंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके एडवांस टेस्ट के सारे क्वेश्चन के बारे पे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अभी NPCIL से प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है ना, उस पर आप सभी लोग को पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने NPCIL के फॉर्म को फिलअप किया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों एज इट इज यही वाला क्वेश्चन आपके एडवांस टेस्ट पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। लाइट ईयर किसका मात्रक है दोस्तों, दूरी का मात्रक है। मैंने आपको कई बार डिस्कस कराया था, तो आप सभी लोग से इसका आंसर तो बन ही गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से किस पे पूर्ण दहन होगा। ठीक है, आपको बताना है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्लांट ऑपरेटर एग्जाम पे जो एग्जाम हुआ था ना, आप सभी लोग को पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो उस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो यहाँ पे मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को ले रहा हूँ और मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे एकदम सही क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग ने एग्जाम को दिया होगा तो आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे पूछा गया था निम्न में से किसका पूर्ण दहन होगा। तो इसमें जो मीथेन ऑप्शन था ना, मीथेन का यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रोसेस है। तो वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रोसेस है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो जो वाष्पीकरण है ना दोस्तों, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि ऊष्माशोषी प्रोसेस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्राइमरी अल्कोहल के हाइड्रोजनेशन से क्या प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल के हाइड्रोजनेशन से क्या प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इजी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध पाए जाते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। ठीक है, 2 पाई बंध होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पे पूछा गया था, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का क्रम क्या होता है। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का क्रम होता है, सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल, इसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, इसके बाद प्राइमरी एल्कोहल आता है। तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु पे धातु के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस धातु में धातु के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या इसका आंसर रहेगा दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम पे सर्वाधिक धातु के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की हाईएस्ट एंथैल्पी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस पे हाईएस्ट एंथैल्पी होती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, NPCIL पे जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे क्वेश्चन की PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उन सभी वीडियो और उन सभी PDF को एक बार कलेक्ट करके एक बार देख सकते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने NPCIL के प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, उन प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप उन वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका प्री और एडवांस टेस्ट, इन पे आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपको NPCIL के पिछले साल के पेपर को सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस कराया है। यदि आप उतना भी करके चले जाते हैं ना, तो आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ भौतिक अवशोषण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान जैसे वृद्धि होगी ना, तो भौतिक अवशोषण कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल के जलाने में किसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्यूल के जलने में किसकी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ब्लैक बॉडी होती है इसकी उत्सर्जकता कितनी होती है। तो जो ब्लैक बॉडी होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसकी उत्सर्जकता 1 होती है हमेशा। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin x और cos x पे x की वैल्यू
क्या होनी चाहिए कि ये दोनों मान बराबर हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि साइन 45 और कॉस 45 ये बराबर होते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 45 डिग्री। यही क्वेश्चन पे पूछा गया था, ये सभी आप सभी लोग से बन जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन पे क्या भिन्नता होती है। तो जो आर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते हैं इस पर क्या होता है दोस्तों, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम पे पूछा गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर ये रहा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा बंध यानी कि बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि का आवर्तकाल 0.002 हो तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रिक्वेंसी को आप एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो आवृत्ति होती है आवर्तकाल के अपोजिट होती है, ठीक है। आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि n बराबर 1/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्तकाल कितना है दोस्तों, 0.002 है, यही है ना, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। इतना आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसका आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वाई का समीकरण क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई का समीकरण हमेशा कितना होता है दोस्तों, वाई बराबर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, इसे अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 2y बराबर 1/3। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, x/2x बराबर y/2y बराबर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 1/2 आया, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2 आया और यहाँ पे कितना है, 1/3, ठीक है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, इस तरह की सिचुएशन पे क्या होता है, यहाँ पे कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है तो इसमें अनेक हल होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह की एक और सिचुएशन आ जाती है जिसपे ये दोनों बराबर नहीं रहते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर नहीं रहते हैं, तो इसमें एक हल होता है। तो आपको इसे याद रखना है, इस तरह के एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का तापमान बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो यदि अपन किसी मेटल का तापमान बढ़ा देते हैं तो उससे अपन क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, गतिज में वृद्धि हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और परिमाप कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे 30 है, मैं यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया था, ठीक है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लंबाई को आपने ए लिख दिया, चौड़ाई को अपन बी लिख दिया, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना, ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों, 2। इसके बाद हमने कोष्टक लगा दिया, a + b बराबर यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, परिमाप कितना है दोस्तों, 50, सॉरी यहाँ पे 30 था, ठीक है। यहाँ पे हमने 30 लिखे, यहाँ पे 50 नहीं है दोस्तों, 30 है, ठीक है। हमने 30 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले a लिखेंगे, इसके बाद लंबाई जो चौड़ाई है लंबाई की दुगनी है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2a कर सकते ना, ये हो गया, और यहाँ पे 30 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3a बराबर 15, ये आ गए ना, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5, यानी कि लंबाई कितनी आ गई 5। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, जो चौड़ाई है लंबाई की दुगनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लेना, आप सभी का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x² + y² बराबर 16 है, तो वृत्त का एरिया क्या होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 16 पाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, P बॉन्ड O बॉन्ड P, ठीक है। ये बॉन्ड किस पे पाया जाता है, आपको क्वेश्चन पे बताना है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड पे पाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, फ्यूज तार पे 8 एम्पियर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 8 एम्पियर से यदि ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जलने लगेगी। क्वेश्चन पे यही रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से Q की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक ट्रिपलेट लग रहा है 7, 24, 25 का, ठीक है। तो यहाँ पे
24 और 25 है, लेकिन 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये वाली लाइनें दूंगा, आप सभी लोग इसे विधिवत सॉल्व कीजिएगा, तब इसका आंसर 7 रहेगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि सॉल्व करने में किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl को जलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो NaCl को जैसे ही अपन जलाते हैं ना तो पीला रंग प्राप्त होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेमीकंडक्टर पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है? तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोरान पे होती हैं, यानी कि बोरान हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे याद रखना है, ये सभी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ प्रबल होता है? तो ध्रुवों पर प्रबल होता है। जैसे ये चुंबक है तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? तो क्यूरी है, आप सभी लोग को मैंने कई बार ही पढ़ाया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियो धर्म में समस्थानिक के 2 ग्राम की अर्धायु 20 घंटे है, तो उसी पदार्थ की 0.5 ग्राम की अर्धायु कितनी होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 घंटे इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसका मान दिया गया है, तो y की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, xy.y, इस तरह अपन लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। और xy की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 दी हुई है, और यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको ऑर्डर और बंध बताना है, ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 3 और डिग्री रहेगी 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखला रहा हूँ कि इस टाइप से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, K4FeCN6, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैंने केमिस्ट्री 500 और फिजिक्स 1100, केमिस्ट्री 500 और फिजिक्स 1100, ये नाम की 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। तो यदि आप इन वीडियो को देख लिख के जाते हैं ना, तो आपका 1% क्वेश्चन नहीं रुकने वाले हैं। सारे क्वेश्चन उसी किताब से इस एग्जाम पे पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, इन वीडियो को पक्के से ज़रूर देख लेना है। यदि आप इतना करके जाते हैं ना, तो आप मान के चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके 30 क्वेश्चन फिक्स हो गए, इसी में से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन की तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है उससे। ठीक है, अब बची मैथ के, तो मैथ को मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है दोस्तों, 50% आपको क्या करना है, जो जनरल कॉम्पिटिशन की मैथ होती है, और आपको क्या करना है 50% आपकी जो 11-12 की मैथ होती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ के जाना है, और आपका मैथ के क्वेश्चन भी नहीं रुकेंगे। तो आप इतना देख लीजिएगा दोस्तों, आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर पे क्या होता है दोस्तों, उसी संख्या के अलावा किसी और का भाग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 21 पे 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और 21 का भाग भी जाता है, यानी कि 4 संख्याओं का भाग जाते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तो 21 यहाँ पे इसका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देते हैं। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो है तो ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रेशर कुकर पे खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर कुकर पे खाना इसलिए जल्दी पक जाता है, उच्च दाब के कारण पानी का घुटना ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसका एक पहला रूट कितना है, x बराबर 3 है, तो आपको दूसरा रूट बताना है। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना है x के यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे k का मान आ जाएगा। इसके बाद k के मान को रख के आप दूसरे मूल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विस्थापन ये हो तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि विस्थापन यहाँ पे लिखा गया है तो रेट 0 हो, तो आपको बताना है कि t की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं आपको इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग समझ ना पाए होंगे। जैसे यहाँ पे विस्थापन है, तो सबसे पहले आप बताइए कि विस्थापन परिवर्तन के दर को अपन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3t²
-2 यहाँ पे पॉइंट है 6 और यहाँ पे मैंने टी लिख दिया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मैंने वेग निकाल लिया। अब आप दोस्तों बताइए वेग परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण को अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार अपन को क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 6t आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई करके भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आखिरी में क्या बचा दोस्तों? यहाँ पे आखिरी में बचा था, अपन क्या निकाल रहे थे? त्वरण निकाल रहे थे ना, आखिरी में त्वरण निकाल रहे थे। त्वरण यहाँ पे 0 बताया गया था। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6t - 12 आ जाता था। तो t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। t की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, 2 सेकंड इसका परफेक्ट आंसर हुआ। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। आप सभी लोग को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सभी आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सतह पर ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति होती है? तो सॉलिड स्टेट पे ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल किससे बनाए जाते हैं? तो सोलर सेल जो होते हैं ना, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सा पदार्थ गैस अवस्था पे रहते हैं? तो कमरे के तापमान पर जो फ्लोरीन होता है ना, ये गैस अवस्था पे रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन पे पूछा गया था, तो फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम पे रखा जाए तो उनका क्या समान होगा? यदि दो प्रतिरोधों को अपन समांतर क्रम पे रखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या समान होता है? वोल्टेज समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ फंक्शन किसका उदाहरण है? तो जो पथ फंक्शन होता है ना, ये कार्य का उदाहरण होता है। तो कार्य यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे पूछा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ को लोहे के आकार पे ढाला गया है, तो आपको गोले की त्रिज्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? घनाभ के आयतन को आपको निकाल लेना है। ये घनाभ का आयतन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों? गोले का आयतन आप सभी लोग बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और यहाँ पे आपको क्या करना है? घनाभ के आयतन को निकाल देना है। ठीक है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे घनाभ का आयतन ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आपको क्या करना है? पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख देंगे या फिर 3.14 भी रख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसे यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को अपन किस में रखते हैं दोस्तों? सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, कई बार आपसे बताया मैंने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल से डालडा किस प्रोसेस से निकाला जाता है? तो रिडक्शन प्रोसेस से ऑयल से डालडा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा, नीला, ये जो है तो प्राथमिक रंग है। इस तरह से दोस्तों मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे एडवांस टेस्ट का जो एग्जाम हुआ था उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दिया। होपफुली आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था आपका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो यदि आप NPCIL की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि एडवांस टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्री पे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको प्री के लिए पहले ही बता दिया था। आप मेरी बनाई गई PDF को मतलब प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए, सारी वीडियो को आप वहाँ पे देख लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका प्री का पेपर तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप करंट अफेयर को और पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर को कहेंगे तो आप मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब बात आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री इनकी, तो मैंने आपको दोस्तों फिजिक्स के 1100 और केमिस्ट्री 500 नाम से एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा दोस्तों। यदि आप उत्तर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपके 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाए, 30 क्वेश्चन डायरेक्ट उन्हीं किताब से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियो को भी देख के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैथ की। मैथ के बारे में मैंने बताया था मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है ना, तो आप यदि आप उन वीडियो को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मैथ के 20 क्वेश्चन में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर देंगे। अब
बात आती है 10 से 10 क्वेश्चन की, तो आप यदि आप 11th 12th इनके आप बेसिक चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको पेपर पूरा क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आपके मन पे इन एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं NPCIL भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DAE में जितने भी सब्सिडरीज रहते हैं ना, उन सभी के वीडियो मैं लगातार 5 से 6 साल से बना रहा हूँ। तो आप मेरे से टेस्ट करके मेरी सारी वीडियो को देख के अपने एग्जाम की तैयारी के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप सब लोग अपनी तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।